तो जय श्री श्याम मेरे सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फार्मिंग में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम हो या फिर एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम, जैसे कि डब्ल्यू हुआ, सुपरवाइजर हुआ, या फिर अपने एंट्रेक्स एग्जाम ले लो, कोई भी जैसे कि जेट, आईसीआर यूजी, सीयूटी यूजी, इनमें इस टॉपिक से कम दो क्वेश्चन तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। और उसी दृष्टि से अपने लिए ये जो टॉपिक है कृषि विज्ञान में खेती के प्रकार, ये जो टॉपिक अपने लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके मिनिमम कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को ही मिलते हैं। इसलिए आपको ये टॉपिक पूरा देखना है और ये क्लास आपको पूरी देखनी है, जिससे कि आपको इस टॉपिक की पूरी जानकारी हो सके। तो चलिए तो अब शुरू करते हैं अपन इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इस टॉपिक के बारे में कृषि विज्ञान में खेती के प्रकार कि कौन सी खेती होती है, किस किस प्रकार की खेती होती है कृषि विज्ञान में, एग्रीकल्चर के अंदर, ये अपन इस टॉपिक में जानते हैं। जो अपनी फर्स्ट नंबर की खेती है वो है सब्जियों की खेती। सब्जियों की खेती जिसे हम क्या बोलेंगे, ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट बात करें सेकंड नंबर की खेती की, तो अंगूर की खेती। जिसे हम बोलेंगे विटिकल्चर। इस साइड जो आ रहा है वो हम कृषि विज्ञान में किस नाम से जानते हैं उस खेती को, वो नाम है जैसे कि ओलेरीकल्चर हो गया, विटिकल्चर हो गया। थर्ड नंबर पे बात करें अपन फूलों की खेती की। फूलों की खेती को अपन बोलेंगे फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। फोर्थ नंबर पे अपन बात करते हैं अलंकृत वृक्षों की खेती। अलंकृत वृक्षों की खेती जिसे अपन बोलते हैं आर्बोरिकल्चर। तो ये चार अपन ने जाना कि कृषि विज्ञान में कौन कौन सी खेती होती है। सबसे पहला सब्जियों की खेती जिसे अपन बोलेंगे ओलेरीकल्चर, यानी कि कृषि विज्ञान की भाषा में अपन इसे बोलेंगे ओलेरीकल्चर। सेकंड नंबर पे बात करें अंगूर की खेती की, इसे बोलेंगे विटिकल्चर। थर्ड नंबर पे बात करें फूलों की खेती की, इसे अपन बोलेंगे फ्लोरिकल्चर। फोर्थ नंबर पे अपन बात करें अलंकृत वृक्षों की खेती, इसे अपन बोलेंगे आर्बोरिकल्चर। अब बात करते हैं अपन अपने फिफ्थ नंबर की कि फिफ्थ नंबर पे कौन सी खेती आएगी। एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूं, फिर बात करते हैं अपन। तो साथियों ये अपने लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट क्लास भी है, इसलिए आप इस क्लास को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इसमें से कम 2 क्वेश्चन तो आपको कोई भी एग्जाम हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसमें देखने को जरूर मिलता है। बात करते हैं फिफ्थ नंबर की। फिफ्थ नंबर की जो अपनी खेती है वो है वनों की खेती। वनों की खेती की बात करें उसे अपन क्या बोलते हैं, सिल्वीकल्चर। सिक्स्थ नंबर की बात करें वनों की खेती सिल्वीकल्चर। सिक्स्थ नंबर की बात करें तो सिक्स्थ नंबर पे है फलों का अध्ययन। किसमें, पोमोलॉजी। तो ये दो अपने हैं फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर के। बात करें अपने नेक्स्ट खेती की, नेक्स्ट जो सेवंथ नंबर का है अपना
केचुए की खेती, केचुए की खेती को अपन क्या बोलेंगे? वर्मी कल्चर। 8th नंबर का जो अपना है पॉइंट वो है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन की बात करें तो अपन इसे बोलेंगे इपीकल्चर, इसे बोलेंगे इपीकल्चर। 9th नंबर की बात करें तो 9th नंबर का है मछली पालन। मछली पालन, मछली पालन की बात करें, मछली पालन को बोलेंगे अपन पीसीकल्चर। तो साथियों ये थे अपने कुछ चार पॉइंट और 5 पॉइंट है अपनी कुछ और खेतियों के प्रकार के बारे में, जिसमें 5वें नंबर पे है वनों की खेती जिसे अपन सिल्वीकल्चर कहते हैं। 6th नंबर की बात करें फलों की खेती या अध्ययन जिसे अपन किसमें करते हैं? पोमोलॉजी के अंदर। 7th नंबर पे बात करें केंचुए की खेती के बारे में तो उसे क्या कहते हैं अपन? वर्मी कल्चर। 8th नंबर पर बात करें तो उसे मधुमक्खी पालन, इसे कहते हैं अपन इपीकल्चर। 9th नंबर पे बात करें अपन मछली पालन जिसे अपन बोलते हैं पीसीकल्चर, पीसीकल्चर। तो साथियों ये थे अपने कुछ 9 पॉइंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो अपना है वो है फसलों का अध्ययन। बात करें फसलों के अध्ययन के बारे में तो फसलों का अध्ययन अपन किसमें करते हैं? क्या कोई जानता है? अगर जानता है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। अब बात करते हैं अपने 10th नंबर के पॉइंट की। 10th नंबर का जो अपना पॉइंट होने वाला है वो है फसलों का अध्ययन। 10th नंबर का जो है वो है फसलों का अध्ययन। फसलों का अध्ययन अपन किसमें करते हैं? एग्रोनॉमी में। इलेवेंथ नंबर की बात करें रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन को अपन क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। नेक्स्ट है 12th नंबर का लाख के कीड़ों को पालना। लाख के कीड़ों को पालना कौन सा कल्चर कहलाता है? लाख कल्चर, जो कि नाम से ही पता चल रहा है। 13 नंबर की पॉइंट की बात करें, जो अपने 13 नंबर का पॉइंट है वो है घासों की खेती। घासों की खेती को अपन क्या कहते हैं? एग्रोइस्टोलॉजी। तो साथियों ये कुछ 4 पॉइंट और थे। अब देखते हैं इसे, इसका नेक्स्ट पॉइंट। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है 14 नंबर। फोर्टीन नंबर पॉइंट की बात करें शैवाल का अध्ययन। अब शैवाल का अध्ययन अपन किसमें करते हैं? शैवाल का अध्ययन अपन किसमें करते हैं? फाइकोलॉजी। तो साथियों ये कुछ अपने 5 पॉइंट और हैं, जिसमें 10th नंबर का है फसलों का अध्ययन किसमें करते हैं? एग्रोनॉमी में। 11th नंबर रेशम कीट पालन जिसे अपन कहते हैं सेरिकल्चर। लाख के कीड़ों को पालना जिसे अपन कहते हैं लाख कल्चर। बात करें 13 नंबर के पॉइंट की,
घासों की खेती, जिसे अपन एग्रीकल्चर भाषा में कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी। 14 नंबर पॉइंट की बात करें, शैवाल का अध्ययन, जिसे अपन कहते हैं फाइकोलॉजी। तो साथियों ये कुछ अपने मेन पॉइंट हैं जिन्हें जानना हमें बहुत जरूरी है। जैसे कि ये देखो 30 नंबर का पॉइंट, घासों की खेती क्या कहते हैं, एग्रोस्टोलॉजी, जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसलिए आप इस क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें। अब बात करते हैं अपने 15 नंबर के पॉइंट की। 15 नंबर का पॉइंट है कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन किसमें करते हैं, माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन किसमें करते हैं, माइकोलॉजी में। 16 नंबर की पॉइंट की बात करते हैं। 16 नंबर का जो अपना पॉइंट है, कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन हम किसमें करते हैं, एंटोमोलॉजी में। कीटों का अध्ययन अपन किसमें करते हैं, एंटोमोलॉजी में। बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट अपना 17, जिसमें लिखना है सिंचाई के साथ खेती करना। अगर आप सिंचाई के साथ खेती कर रहे हो तो अपन उसको क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर। जो अपने सिंचाई के साथ अपन जो खेती करते हैं उस खेती के अपन कृषि विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है 18 नंबर पॉइंट, मृदा निर्माण का अध्ययन। मृदा निर्माण का अध्ययन अपन किसमें करते हैं, पेडालॉजी में। मृदा निर्माण का अध्ययन किसमें करते हैं अपन, पेडालॉजी में। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है 19, नींबू वर्गीय नींबू वर्गीय नींबू वर्गीय फसलों की खेती। कृषि विज्ञान भाषा में नींबू वर्गीय फसलों की खेती को अपन क्या कहेंगे, साइट्रिकल्चर। क्या कहेंगे, साइट्री कल्चर। तो ये अपने कुछ 5 पॉइंट थे, जिसमें फर्स्ट है कवकों का अध्ययन, माइकोलॉजी। सेकंड है कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी। थर्ड है सिंचाई के साथ खेती करना, एग्रीकल्चर। फोर्थ है मृदा निर्माण का अध्ययन, जिसे अपन बोलते हैं पेडालॉजी। नींबू वर्गीय फसलों की खेती करना, जिसे अपन बोलते हैं साइट्रिकल्चर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। एक बार मैं इसे रफ कर देता हूं, फिर आपको समझाता हूं अपना नेक्स्ट पॉइंट कौन से होने वाला है। अब आप देख ही सकते हो इसमें ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट है जो अभी तक आपने पढ़ा भी नहीं होगा, तो इसलिए आप भी समझ सकते हो ये क्लास कितनी महत्वपूर्ण हो रही है आपके लिए। बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की 20, पोल्ट्री साइंस। पोल्ट्री साइंस क्या कहते हैं, मुर्गी पालन। बात करें अपने 21 नंबर के पॉइंट की। 21 नंबर का पॉइंट है चाय की
खेती, चाय की खेती की बात करें तो चाय की खेती को क्या कहेंगे अपने एग्रीकल्चर की लैंग्वेज में? सियोलॉजी। तो चाय की खेती को अपन क्या कहेंगे अपने एग्रीकल्चर की भाषा में? सियोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अपन, फसल चक्र का अध्ययन, जिसे अपन क्या कहेंगे? सीरियोलॉजी। तो जो अपना 22 नंबर का पॉइंट है फसल चक्र का अध्ययन, क्या कहेंगे इसे? सीरियोलॉजी। 23 नंबर का पॉइंट है का जो पॉइंट है अपना लकड़ी का अध्ययन, लकड़ी के अध्ययन की बात करें इसे क्या कहेंगे? जाइलोलॉजी। तो साथियों ये कुछ पॉइंट, 4 पॉइंट और है अपने सामने, जिसमें पहला है पोल्ट्री साइंस, जिसे अपन क्या कहेंगे? मुर्गी पालन। सेकंड पॉइंट है चाय की खेती, जिसे अपन कहेंगे सियोलॉजी। थर्ड पॉइंट है फसल चक्र का अध्ययन, जिसे अपन कहेंगे सीरियोलॉजी। और जो अपना फोर्थ पॉइंट है लकड़ी का अध्ययन, जिसे अपन कहेंगे जाइलोलॉजी। बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट अपना, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं फिर बताता हूं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, उसको जानते हैं फिर अपन। नेक्स्ट पॉइंट जो अपना रहने वाला है वो है बादलों का अध्ययन। ट्वेंटी 24 नंबर पॉइंट, बादलों का अध्ययन। बात करें अपन बादलों के अध्ययन की, बादलों का अध्ययन अपन किसके अंदर करते हैं? नेफोलॉजी में। बादलों का अध्ययन अपन किसमें करते हैं? नेफोलॉजी में। अब बात करते हैं अपने 25 नंबर के पॉइंट की। 25 नंबर का जो पॉइंट है रेगिस्तान का अध्ययन, इसे बोलेंगे अपन इरेमोलॉजी। जो अपना 25 नंबर का पॉइंट है रेगिस्तान का अध्ययन, इसे अपन क्या कहेंगे? इरेमोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट जो अपना रहने वाला है सहसूद की खेती। सहसूद की जो खेती करते हैं उसे अपना एग्रीकल्चर भाषा में क्या कहते हैं? मोरिकल्चर। जो अपना 26 नंबर है सहसूद की खेती करना, उसे अपन क्या कहेंगे? मोरिकल्चर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट की, जो अपना 27 नंबर पॉइंट है कृषि में प्लास्टिक उपयोग करना। अब जो ये है कृषि में प्लास्टिक उपयोग करना, इसे अपन क्या कहेंगे? प्लास्टिकल्चर। क्या कहेंगे? प्लास्टिकल्चर। तो ये थे अपने कुछ 4 पॉइंट और, जिसमें फर्स्ट है बादलों का अध्ययन, किसमें करेंगे? नेफोलॉजी में। जो अब सेकंड नंबर पॉइंट है रेगिस्तान का अध्ययन, किसमें करेंगे? इरिमोलॉजी में। थर्ड नंबर का पॉइंट है सहसूद की खेती करना, किसमें करेंगे? मोरिकल्चर में। 27 नंबर का पॉइंट है फोर्थ नंबर का कृषि में प्लास्टिक का उपयोग करना, कृषि में प्लास्टिक का उपयोग करना, इसे अपन क्या कहेंगे?
प्लास्टिक कल्चर। अब अपने 2-3 पॉइंट और है, उसके बारे में भी जानते हैं। उससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर जानते हैं वो 2-3 पॉइंट और कौन से बच रहे हैं अपने, क्योंकि उनका जानना भी अपने लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कोई भी एग्जाम, एग्रीकल्चर का एग्जाम उसकी दृष्टि से। तो बात करते हैं 28 नंबर के पॉइंट की। जो अपना 28 नंबर का पॉइंट है वो रहने वाला है जल विज्ञान। जल विज्ञान का अध्ययन क्या कहेंगे? जो अपना 28 नंबर का पॉइंट है जल विज्ञान का अध्ययन करना, उसे अपन क्या कहेंगे? हाइड्रोलॉजी। नेक्स्ट है 29 नंबर का पॉइंट, सूत्रकृमि का अध्ययन करना। सूत्रकृमि का अध्ययन करना किसके अंदर करते हैं अपन? निमेटोलॉजी के अंदर। जो अपना 29 नंबर का पॉइंट है सूत्रकृमि का अध्ययन करना, किसके अंदर करेंगे? निमेटोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, जो लास्ट है, जो 30 नंबर का पॉइंट अपना जो लास्ट है, थर्टी नंबर का पॉइंट है स्नो या फिर जमे हुए पदार्थ का अध्ययन करना। जो ठंडे पदार्थ होते हैं वो किसके अंदर करते हैं? क्रायोलॉजी के अंदर। तो साथियों ये थे अपने कृषि विज्ञान में खेती के प्रकार की, कृषि के अंदर अपनी एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन सी खेती होती है, वह किस किस प्रकार की होती है, तथा उन्हें एग्रीकल्चर भाषा में अपन किन नामों से जाने जाते हैं। जैसे कि ये देखो जल विज्ञान का अध्ययन हाइड्रोलॉजी, तो अपने एग्रीकल्चर भाषा में से क्या कहा? जल विज्ञान के अध्ययन को हाइड्रोलॉजी। तो साथियों ये थी अपनी एक महत्वपूर्ण क्लास जिसे आपने पूरा देखा है, मैं आशा करता हूं। तो साथियों ये थी अपनी पूरी आज की क्लास। तो आज की क्लास यहां तक ही थी, और ये क्लास अपने साथियों के जो भी अपने जूनियर है उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि एक एग्रीकल्चर वाला ही जान सकता है इस क्लास का महत्व कितना है। ठीक, धन्यवाद साथियों।